छोड़ दे, ठीक है ना। अब ठीक है, छोड़ो ना, जैसा है वैसा। चालू कर किए हुए है। 29 सेकेंड हो गए। देखो क्या क्वेश्चन था, 4 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। इतना जो दिया हुआ है ना, पूरा क्वेश्चन कितना है इसमें, 15 क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर जो ना बनेगा हमसे पूछ लीजिएगा, कि 2 हम बना देते हैं, बाकी आप बनाना है आपको। तो कहता है कि कौन एपी में है, और यदि कोई अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालना है, ठीक है। और इसके तीन पद और लिखिए, मतलब इसके 3 पद लिखना है, इसके 3 और पद लिखना है, मतलब समझ में आ रहा है। इसके अगला 3 पद, यानी 16 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 पद है ना। तो सबसे पहले ये जांचेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं, 2 4 8 16 डॉट डॉट। देखिए ये एपी में है कि नहीं है। A1 बराबर क्या है, 2। A2 बराबर क्या निकालेंगे, A1 2 है ना। A2 सार्वंतर निकाल देते हैं, तो देखो ना, D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 4 माइनस 2 कितना आता है, 2। अरे अब फ्लाइट मोड डाल दो। उसके बाद D2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, D2 निकालने के लिए A माइनस ये, यानी A3 माइनस A2। A3 क्या है, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद हम D3 निकाल लेंगे, D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है, 16 और माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8। बताइए क्या सार्वंतर सब में समान है। तो जब सार्वंतर समान नहीं है तो यह पद एपी में नहीं है। यह श्रृंखला एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो जब सार्वंतर समान नहीं आया, हम आपसे पूछ दे, कह रहा है कि तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है तब ज्ञात कीजिए, इसमें सार्वंतर पता चल रहा है कितना है, एगो में 2 आया, एगो में 4 आया, एगो में 8 है, क्या बोलोगे, सार्वंतर निकलवे नहीं करेगा, क्योंकि यह एक पद एपी में है ये नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो क्या सार्वंतर इसका निकलेगा, इसका सार्वंतर नहीं निकलेगा। बस ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, आगे देखो। उसके बाद अगर दूसरा की बात करें, चलो दूसरा हम लोग देख लेते हैं। क्या है, 2,5/2 3,7/2 डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये बताइए, D1 पहले निकालेंगे तो क्या, A2 माइनस A1। A2 5/2 और माइनस 2। चलिए बताइए, 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4/2 यानी कितना आएगा, 1/4 आएगा। अभी कंफ्यूज होगा कैसे कर दिए सर। अरे 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1/2। हाँ चला, 1/2 समझ में आया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करते हैं, D2 निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे ना जी। तो 3 माइनस 5/2 घटाओ, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2 आ गया। उसके बाद D3 निकालो, तो क्या है, A4 माइनस A3। चलो A4 कितना है, 7/2 और माइनस 3, बताइएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1/2। सब में सर्वंतर समान आ रहा है। यह श्रृंखला एपी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि यह श्रृंखला एपी में है, क्योंकि इसका
सार्वअंतर यानी डी कितना है 3 है। सार्वअंतर कितना आ गया जी 3। चलो बोलो कोई दिक्कत है। अब बताइए डी बराबर आ गया निकाल के 3। अब अगला 3 पद कह रहा है, कहता है कि अगर यह एपी में है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। डी बराबर निकल गया 3 है। तो अब इसके 3 और पद लिखिए। अगला 3 पद बताइए A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो A5 निकालिए। तो A5 निकालने के लिए A प्लस 4D होता है। अरे बोलो ना जी। तो A के जगह पर कितना है 2 और प्लस 4 और गुना D के जगह पर 3। तो बताओ 2 और प्लस 4 तिहाई कितना आ गया 14। उसी तरह से A6 निकालो। तो A प्लस 5D कल ही बताए हैं ये 50 तक ये 1 लाख तक है ना। तो A6 निकालने के लिए क्या करो A प्लस 5D। तो A का मान कितना है 2 प्लस 5 और गुना D का मान 3। 5 3 15 2 17। उसी तरह से A6 यही 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 बनाते हैं। A6 A प्लस A7 A प्लस 6D। तो बताओ A के जगह पर 2 और प्लस 6 गुना D के जगह पर 3 17 18 2 20। और जगह है जी कहीं उसी तरह से A8 निकालो A8। तो A प्लस 7D ना जी डायरेक्ट निकाल देते। A के जगह पर 2 और 7 21 21 2 23 निकल गया। तो अब अगला क्या यहाँ दिख रहा है बड़ा गिजमिज गिजमिज हो गया जी। चलो यहाँ देखो है ना लिखेंगे अगला 3 पद की 4 पद था जी। हम क्यों नहीं 1 2 एक तो जरूरी नहीं था। अगला 3 पद कितना होगा 14 17 और 20 यही हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है। हम 2 मैंने बताया एक एपी में था और एक एपी में नहीं था। अब पूरा बन जाएगा इसी तरह से। माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है बस जोड़ घटाव करना है ना। नियम चेंज नहीं करना है कि माइनस है तो नियम चेंज होगा बस नियम यही चलेगा। ठीक है चलिए नोट कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 ये नियम सब में सेम लगेगा। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे यह एपी में है कि नहीं है ना। तो उसकी जांच करने के लिए हम क्या पहले निकालेंगे D1। तो D1 बराबर कितना है 0 D1 निकालेंगे इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 0.22 माइनस 0.2 अभी माइनस करने नहीं आ रहा है तो आप तो ऐसा रफ कर सकते हो 0.22 और 0.2 को माइनस करना है ऐसे। तो यहाँ पर 0 बैठा के माइनस कर दो 2 और 2 में से 2 गया 0 और 0.0 क्या आ जाएगा 0.02 ये आ गया ना। अब उसके बाद D2 निकाल दो। तो D2 निकालने के लिए इसको में से इसको घटाओगे तो 0.222 माइनस 0.22 इसका भी रफ आप कर सकते हो। घटाना है 0.222 में घटाना है दशमलव के सामने 2 लिखो 0 यहाँ 0 बैठा के घटा दो 2 0 0.0 क्या आ गया 0.002। उसी तरह से D3 निकालो। तो D3 निकालोगे तो इसको में से इसको घटाओगे तो 0.2222 माइनस 0.222 घटा के पता है कितना आएगा 0.0002 ये आएगा। अब बताइए सब में D1 D2 D3 क्या समान है नहीं ना है। तो लिखेंगे यह श्रृंखला एपी में नहीं है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसका सार्वअंतर समान नहीं है। और जब डी निकला ही नहीं तो अगला पद निकालना संभव है नहीं ना। तो छोड़ देते अब इसको चलते हैं देखते हैं
सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको अभी आप हल करिए इसको। तो रूट 2 को आप नहीं तोड़ सकते हो। अगर हम इसकी श्रृंखला बना दे, अगर हम इसकी श्रृंखला बना दे बाबू, देखो तो रूट 2 होगा और रूट 8 का वर्गमूल अगर आप निकालते हो तो 8 का 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1 जोड़ा लग जाए ऊपर, हराना लगे रूट के अंदर, तो कितना आ गया 2 रूट 2। अगर इसका 18 का तोड़ोगे तो देखो 2 से लगाओगे तो 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो क्या आएगा 3 रूट 2 आएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 रूट 2 कितना आएगा इसको तोड़ के। नहीं समझ में आया जी? अरे इसको क्या निकालोगे वर्गमूल, और वर्गमूल निकालोगे जोड़ा लगाने आता है नहीं सब करने, या आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। देखो 32 को तोड़ना है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 16, बोलिए रूट 2, तो रूट 2 में रह जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 रूट 2, कोई दिक्कत है। उसी तरह से आप 18 का भी 2 गुना 9, 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। समझ में आ रहा है जी? चलिए आगे देखिए, श्रृंखला हो गया। अब हम इसको जांचेंगे D1, तो इसको में से इसको घटा दो, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे। बताओ 2 गो रूट 2 है, यहाँ रूट 2 घटा देना है तो के गो रूट 2 बचेगा, एक गो ना। इसी तरह से D2 निकालो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो रूट 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, बताइएगा यहाँ 3 गो रूट 2, यहाँ रूट 2 के गो और यहाँ रूट 2 के गो, तो 3 गो में से 2 गो रूट 2 घटा दोगे, के गो बचेगा, एगो। उसी तरह से D3, इसमें से इसको घटाओ, तो 4 रूट 2 में से घटाना है 3 रूट 2, बताइएगा 4 गो में से 3 गो घटेगा, एक गो ना बचेगा। अब बताइए यह श्रृंखला एपी में है कि नहीं है, लिखेंगे यह श्रृंखला एपी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर डी बराबर कितना रूट 2 है। चलिए ये आ गया ना। अब हम डी जब निकाल लिए तो अगला कितना पद निकालना है, 3 पद। अगला 3 पद, चलिए अगला 3 पद हम ध्यान दो, अगला 3 पद तो हम क्या निकालेंगे, कितना पद तक दिले, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, इनमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक ना, उतना कर। A5 निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस 4D, कॉमा A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D। चलिए बताइए A का मान कितना है जी, रूट 2 ना, रूट 2 प्लस 4 गुना डी कितना आया है, रूट 2 आया है जी। अरे बोलो ये आ गया। अब ये बताओ ए कितना आया है, रूट 2 आया है, अब प्लस 5 गुना रूट 2 आ गया। अब उसके बाद एक और है रूट 2 प्लस 6 रूट 2, बोलिए कोई दिक्कत है। अब बताओ रूट 2 और 4 रूट 2, ध्यान दो रूट 2 और प्लस 4 रूट 2 आ गया। उसके बाद रूट 2 और प्लस 5 रूट 2, उसके बाद रूट 2 और प्लस 6 रूट 2। अब सबके जोड़ दो, 4 गो रूट 2 है, 1 रूट 2, 5 गो रूट 2 होगा, 5 रूट 2, यहाँ 6 रूट 2, यहाँ 7 रूट 2, यही हो जाएगा अगला 3 पद आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, सबको क्लियर है। आप वैसे भी इससे पहले भी हम क्या निकाले थे, A5 A6 A7 निकाल के लिखे थे, यहाँ पर हम लाइने से लिख दिए, कोई दिक्कत है, सेम है, कैसे भी आप बना सकते जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, है ना। चलिए चलो देखिए, हम लोग समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना, ये 5 क्वेश्चन दिया है, जो रिक्त स्थान को भरिए, जहाँ एपी का प्रथम पद दिया हुआ है ए सार्वंतर, जिसको कहते हैं हम डी एन और ए एन। देखिए हम एक फार्मूला जानेंगे सबसे पहले, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए एक फार्मूला देखते हैं
फॉर्मूला है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला पर ये मैथ चैप्टर खत्म होगा, ये एक्सरसाइज खत्म होगा। ए एन बराबर, ए एन कहो या टी एन कहो, इसको टी एन भी हम बोलते हैं, कोई कोई ए एन बोलता है, कोई कोई टी एन बोलता है ना। चलो ए एन लिख लेते हैं, चलो आप मौखिक समझ लो, इसको टी एन भी बोलते हैं। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है एनवा पद, डी क्या है सार्व अंतर, ए एन क्या है, ए एन जो है ना उसको कहते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। तो कहता है ए एन निकाले, यानी ए एन अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान 8 माइनस वन इंटू डी, डी का मान 3 न जी। तो बताइए 7 प्लस 8 में से एक गया 7, 7 या 21, 21 और 7 एन बराबर कितना आ गया, बोलो कोई दिक्कत है नहीं समझ में आया जी। अगर दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ए बराबर कितना है -18, डी बराबर नहीं है सर जी, एन बराबर 10 और ए एन बराबर कुछ भी रहे, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए बताइए ए एन के जगह पर क्या है 0, 0 रख दिए, ए के जगह पर क्या है -18 है ना, -18 प्लस एन के जगह पर क्या है 10 माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर क्या है कुछ नहीं तो डी लिख दो, डी तो निकालना है ना जी। अब बताओ 0 बराबर -18 प्लस, देखो डी से गुना करोगे 10 में, डी से गुना करोगे 10 डी और माइनस डी से करोगे 1 में, इतना समझ लो, एक उसमें सम्मिलित हो जाता है, एक से कुछ में भी गुना होगा तो वही में घुस जाएगा एक, यानी 1 से 10 में गुना होगा तो 10, 1 से 20 में गुना होगा तो 20, यानी एक विलुप्त हो जाता है, ओकरे में घुस जाता है। तो डी से 1 में गुना होगा तो डी ना हो जाएगा जी, एक कहां से रहेगा, क्या हो जाएगा डी। अब बताइएगा 0 माइनस में 18 इधर आएगा तो प्लस में 18 और 10 डी में से एगो डी घटेगा 9 डी, तो डी बराबर या 9 भागा में आएगा ना जी, तो 18/9 कहेगा 0 कहाँ हुआ सा, तो 0 जोड़ोगे तो 18 ही ना रहेगा, तो 9 दूनी, तो डी का मान कितना आ गया 2 आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन हो हम बस एक ही फॉर्मूला पर बैठा देंगे। अब देखो इसमें क्या है, ए बराबर निकालना, तो ए के जगह पर ए छोड़ेंगे, बाकी सबका मान रख देंगे, बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए, बाकी HW छोड़ दे आपके हवाले, 3 क्वेश्चन। ठीक, ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस देखिए क्वेश्चन जो है ना कहता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन को बनाइए, मतलब चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। औचित्य मतलब इसको आगे मतलब इसका कारण दीजिए कि कैसे है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, और 10 7 4 का डॉट 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 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद, क्या पद 30वां पद,
यानी इसी तरह से ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आगे चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद, उसी केवां पद क्या देना है? 30वां पद। अच्छा ये बताइए तो क्वेश्चन देख के बताइए कि पॉजिटिव आंसर आएगा कि निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? घट रहा है, देख रही है कि 10 पर से 7 हो गया, 7 पर से 4 हो गया, 4 पर से 1 हो जाएगा, 1 पर से माइनस में चला आएगा, तो पॉजिटिव कैसे होगा? घट रहा है, निगेटिव ना जाएगा जी, 0 से आगे ना बढ़ जाएगा 30वां पद जाते जाते जी। तो उसी तरह से आप बताइएगा, इसमें हमको चुनना है ए बराबर क्या कहते हैं इसको? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो ए बराबर क्या है? 10। प्रथम पद कितना है इसमें जी? डी बराबर सार्वंतर। क्या? सार्व। तो सार्वंतर का हम क्या कहते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद ना जी। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है बोलिए? 7 माइनस पहला पद कितना है? 7 में से 10 गया, हो गया। अब बताइए एनवा पद, एनवा पद यानी पदों की संख्या, एन, एन कहो या पदों की संख्या, पदों की संख्या। बताओ एन बराबर कितना दे रखा है? केवा पद निकालना है जी? पदों की संख्या 30वां पद ना, तो एन बराबर 30। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो 30वां पद कितना होगा? 30वां पद कितना होगा? तो ए एन बराबर निकालना है। ए एन बराबर अंतिम पद को कहते हैं। ए एन किसको कहते हैं? अंतिम पद। नहीं समझ में आया जी? देखो फिर से एक बार, ए बराबर प्रथम पद 10, सार्वंतर डी निकालेंगे -3, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी 30 ऐसे घटते घटते केवा पद आना है? 30वां पद। तो एन बराबर 30, तो 30वां पद कितना होगा? अरे ऐसे आखिर के घटते घटते आओगे 30वां पद, तो कुछ तो आंसर मिलेगा ना। तो 30वां पद कितना होगा? वही है ए एन, यानी अंतिम पद। अंतिम पद ना 30वां पद होगा, तो ए एन यानी अंतिम पद। ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस एन का मान 30 -1 गुना डी का मान -3। कहां से तू सब 7 और 10 करती है जी? है? चलो आगे बताओ। 10 प्लस 30 में से एक गया 29 अगुना -3। बताइएगा 10 प्लस 29 दिया 87, तो -87 ना जी। बोलिए तो 10 प्लस माइनस -87 घटा दो, कितना आएगा? -77। है आंसर देखो तो सी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। बोलो किसको किसको नहीं आया समझ में? आ गया? चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बराबर बताइए। अब ये हम हिंदी नहीं लिखते हैं, हिंदी तो आप समझ गए। ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या, ए एन अंतिम पद। ये याद कीजिएगा, याद कीजिएगा तो आपको बनाने में आसान होगा, नहीं याद करोगे बनेगा ही नहीं। तो बताइए ए बराबर प्रथम पद, तो इसमें प्रथम पद कितना है? -3। और डी सार्वंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1, यही ना जी? अरे A2 दूसरा पद को A1 पर, तो -1/2 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 और +3 कितना हो जाएगा? 2 LCM, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 ना 7 होगा जी, 7 हो जाए तो 1 ना जी। 2 से 2 भाग लगाओ तो -1। अरे पहले माइनस लगल है ना, तो -1 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 5/2 निकल गया डी जी, 5/2। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बताइए एन बराबर पदों की संख्या, के गो पद है? 11वां पद ना, तो 11। 11वां पद बताना है, यानी अंतिम पद बताना है। ए एन बराबर क्या होगा? तो बताइए फॉर्मूला। ए एन बराबर क्या बोलते हैं? ए प्लस
n-1 इंटू डी। चलिए ए बराबर -3 प्लस एन के जगह पर 11 और -1 और गुना डी के जगह पर 5/2। चलिए बताइएगा, -3 प्लस यहाँ 11 में से एक गया 10 और गुना 5/2। बताइए 2 बचे, 5 बार में कटा तो -3 और प्लस बचे है 25 में से 3 गया 22 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया जी? आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलो क्लियर है, चलो नोट करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है ना डब्बा वाला, वो सब भरना है। देखिए सब एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी, अभी रिक्त स्थान जो है उसको भरना है। ठीक है, तो ध्यान दो पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 2 डब्बा 26। बताइएगा अगर हम बोले, अगर इसको एपी में सजाए तो A1 एक दिया हुआ है, ये A2 दिया हुआ है, या A1 ना कहो तो ये क्या दिया हुआ है बी, और ये क्या दिया हुआ है सी। बोलो, तो हम आपको एक फार्मूला बताए होंगे, ये बीच वाला जब देखो कोई एपी में है या समांतर श्रेणी में है या बीच वाला निकालना पड़ेगा बी बराबर, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं a प्लस सी अब बटा 2, ये बीच वाला निकल जाता है। तो बताइए ए के जगह पर कितना है 2 और प्लस सी के जगह पर कितना है 26 और बटा 2, तो 26 और 2 कितना आ जाएगा 14। तो बी बराबर कितना आ गया, तो खाली डब्बा जो है वो 14 से भर दे। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी? ये हो गया 14। दूसरा बनाए, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। बॉक्स है 13, बॉक्स है 3। चेला पता है, देखो ध्यान से, A1 A2 A3 A4 पद। तो बात समझना है कुछ इस प्रकार के, ध्यान दो। जो दिया हुआ है ना उसी से मेरा आंसर निकलता है, रिजल्ट आता है। क्या दिया हुआ है A2 और A4। ध्यान दो A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13। आ रहा है समझ में, हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं जी? अच्छा A2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो अगर हम AN से कंपेयर करें चला, तो AN ध्यान दो, AN इधर आप कर रहे हैं, A2 बराबर AN लिखे तो A के जगह पर A, लेकिन N के जगह पर कितना है 2। अरे AN है, क्या है A N के जगह पर कितना है, AN के जगह पर 2। तो AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी बराबर 13। तो बताना है A प्लस N के जगह पर कितना है, N के जगह पर 2, तो 2 - 1 गुना डी बराबर 13। ध्यान दो, तो A प्लस 2 में से एक गया, एक में डी से गुना करोगे डी बराबर 13। समीकरण एक लिख दे। अरे हाँ या ना बोलो ना, समझ में आया? नहीं आ रहा है जी? चलो आगे देखो। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है A4 बराबर क्या है 3। पता है, ध्यान दो, हम इतना ना करके हम ऐसे भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। A4 है ना जी, A4 को A प्लस 3D बराबर कितना 3, समीकरण 2 डायरेक्ट लिखना। यहाँ भी A2 था ना, A2 था ना, तो A प्लस डी बराबर 13। यहाँ पे A4 है ना, तो A प्लस 3D बराबर 3। अगर A5 रहेगा तो A प्लस 4D, A6 रहेगा तो A प्लस 5D, एक घटाना है। अगर A50 रहेगा तो A प्लस 49D, A100 रहेगा तो A प्लस 99D, A1,00,000 रहेगा तो A प्लस 9,99,999D। समझ में आ गया? क्या आया?
कहो कि जो कहे वो आया सब न हो का कहे हम जो सुने हैं का सुनी तू पगलाए वाला कहानी हो। अब देखो ए का दो समीकरण से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि दो इक्वेशन निकला हुआ है, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3d बराबर 3। इस दोनों इक्वेशन को हल कर देंगे तो ए और डी का मान निकलेगा। तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 प्लस 2, एक क्या है ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3d बराबर 3। बताओ तो एक प्लस 2 किए हैं, कभी कटेगा? प्लस करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे तो चिन्ह, और जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो ये कभी कटेगा? जुट जाएगा ए या ए 2a, ये जुट जाएगा डी या 3d 4d, तो मान के कर निकलेगा। तो हम यहाँ पर प्लस नहीं क्या करेंगे और जब हम माइनस कर दिए तो अधिकार मिल गया कि चला हम चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस है तो प्लस है तो अब बताओ ऊपरे प्लस नीचे प्लस कैंसिल है, और डी में से 3d घटेगा -2d बराबर 13 में से 3 घटा तो डी बराबर -10/2 इक्वल टू के बारे में कटा चला -5। ये बताइए डी का वैल्यू निकला, हम डी का निकालना है, ए का भी तो निकालना है। अभी डी का मानवा समीकरण 1 में रख दोगे तो ए का मान नहीं निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए बताइए क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13। तो ए का मान नहीं है और डी का मान कितना है -5 बराबर 13। ध्यान दो तो ए बराबर -5 उधर जाएगा तो 13 5 कितना हो गया, ए बराबर, हाँ चलो ए बराबर 18। ध्यान दो ए बराबर 18 और डी बराबर -5। हमको निकालना क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले तो क्या हुआ जी, कुछ हुआ का? सबसे पहले ए का मान निकालना यानी प्रथम पद, शुरू वाला ए ना कहेंगे। अरे प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। शुरू में क्या है? ए। तो ए बराबर तो नहीं दिया है, तो ए बराबर क्या निकला? तो शुरू में कितना होगा 18, ए बराबर 18, डी बराबर कितना आया? अब 5 5 घटते जाएगा, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8 ना, यहाँ 8 होगा, 8 में से 5 गया हो रहा है ना। तो हम अब बोलेंगे यहाँ पर क्या निकालना है, A1 A2 A3। तो A3 बराबर यही नहीं निकालना है, तो A3 A प्लस 2D लिखेंगे। एक ए का मान कितना आया है 18 और प्लस 2 गुना डी का मान तो 18 और 5 दूनी कितना आ गया, निकल गया ये सब। हम इसमें कितना भर देंगे 8। समझ में आया जी? अरे आ गया, ऐसा बक्सा वाला सब मैथे बन जाएगा चाहोगे तो। ये बताओ A1 दिया हुआ है, A2 A3 A4, तो A1 से निकल जाएगा, ए बराबर 5 दे ले, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। A1 चला, ए बराबर क्या दिया तुमको 5, ये 5 दे दिया। A4 बराबर निकालना है, A प्लस 3D बराबर इतना समथिंग, सुन लो ए बराबर आपको कितना दिया है, ध्यान दो ए बराबर कितना दिया, A4 निकलेगा A प्लस 3D, एकदम दिमाग में आप बनाओ, A प्लस 3D निकलेगा इसका मान। अरे बोलो ना, A4 ना है जी, तो A4 बराबर ये, तो A प्लस 3D निकलेगा। A का वैल्यू कितना दिले है 5, A की जगह 5 रखोगे तो 5 प्लस 3D बराबर इतना होगा, प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, तो -5 घटा देंगे एक में से। अरे 9.1/3 में से 5 घटा देंगे, घटा के आएगा तो डी का मान निकलेगा, 3 गुना में उधर रहेगा इधर आएगा तब भागा में कर देना, नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया जी?
उसी तरह से ए भी आप बना सकते हो। A1 दिले है, यानी ए दिले है, अब हमको डी निकालना है, तो डी यहाँ से निकलेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकालो, A प्लस 5D उसी मान रख दो, बन जाएगा। अब बाकी सब डब्बा भरते जाना है। चलो उतारो, बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। अच्छा ये ए बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। डी हमको नहीं पता है, डी इससे निकल जाएगा। देखो A1 A2 A3 A4, A4 बराबर 9.1/3। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 9 9 27 28/3। ए का मान कितना है चला 5 प्लस 3D बराबर 28/3। 3D बराबर 28/3 और माइनस 5/1 कर सकते हैं। 3 LCM 28 माइनस 5 तिहाई 15 घटाव 28 कितना होगा 13 ना, तो 13/3। ये गुना में है ना, भाग में जाएगा तो 13/3 पहले से, भाग में आएगा तो 3 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 13 3 तिहाई 9 13/9। डी का मान आ गया 13/9। अरे हाँ या ना, हमको क्या निकालना है A2 ए और A3, तो A2 निकालो। A2 बराबर क्या लिखोगे A प्लस डी। ए का मान 5 प्लस डी का मान 13/9, 9 5 45, 45 और 13 जोड़ दो 58 ना जी, 58/9 आ गया A2 का मान। उसी तरह से A3 का मान, तो A प्लस 2D ना जी, A का मान 5 प्लस 2 और D का मान 13/9। बताओ 5 प्लस 13 दूनी 26/9, बताओ 9 5 45 में 26 जोड़ दो, 45 से 6 51 51 61 71 71/9। ये आ गया इसमें 58/9। पूर्णांक तोड़ा है क्या, पूर्णांक आंसर दे रहा होगा। 9 5 9 6 के 54, 6.4/9 ये आ जाएगा। इसको तोड़ोगे तो 9 7 63, 9 7 63, 8/9 ये आ जाएगा ना, दिया है का आंसर। कहीं निकालने में गलत हो गया होगा। 9 27 28/3, 5 माइनस में जाएगा, 5 15, 28 में से 15 घटेगा 13/3, 3 इधर जाएगा भागा में, 3 3 9, ठीक तो है। A2 का मान A प्लस डी 5 13/9, 9 5 45, 45 और 13 कितना होता है जी 5 3 8 58, 58/9, 9 6 के 54, 6.4/9, ठीक तो है। सबका बुक में यही आंसर है जी। छह पूर्णांक 1/1/2। आंसर ठीक है, इससे अलग नहीं है। क्वेश्चन मिला लो तो एक बार। 5 है, 9 पूर्णांक 1/3 है। अरे बेवकूफ, चलो ठीक है, हम जो बना है ना उस अनुसार से ठीक है। अब क्वेश्चन हम गलत लिखे तो सही कहाँ से बनेगा यार। 1/2 है ना, क्वेश्चन क्या है 9.1/2, इस पर बनाना। 9 दूनी 18, 19/2 आएगा ना जी, आए 19/2
2, ध्यान दो, 19/2, 19/2। अब इसको करो, 2, यहाँ 19 -5, 5 दूनी 10, 9 बटा क्या आएगा 2, 9/2, 3D है ना, 3 इधर जाएगा, 9/2, तो 3 दूनी 6, 9/6, काटो इसको, अभी कटेगा या यहीं से कट जाएगा, 3 3 9, 3/2, क्या आएगा 3/2, डी आ गया 3/2, ध्यान दो, तो यहाँ 3/2, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/2, 2 6 12, 1/2, 6 पूर्णांक 1/2, यहाँ से 3/2 ना, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8 है, आए नहीं जी 8, अब मिल रहा है, तो वहाँ क्वेश्चन हम लोग गलत उतारे होते, कहाँ से सही बनेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है। अब उसी तरह से HW दे दे, ये सब नहीं बन जाएगा। अरे ए या डी का मान निकाल दोगे, बाकी A2 A3 A4 A5 निकालते जाओ, हो जाएगा ना। चलो नोट करो।